ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने की इन शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मकर राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर मकर राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल मकर राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मकर राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मकर राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मकर राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और सफलता भी आपको काफी ज्यादा मिलने वाली है। वर्तमान में शनि जन्य 7.5 का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के ऊपर चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे मकर राशि वाले जातकों के जीवन में प्रतिकूलताएं भी चल रही है और समस्या भी चल रही है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष सलाह के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए ग्रह स्थितियों की जानकारी दिया जाए, अगस्त के इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर शनि आपकी राशि के स्वामी होकर द्वितीय भाव यानी धन भाव पर गोचर करने वाले हैं। मंगलदेव आपके अष्टम भाव मारक भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। सूर्य, बुध और शुक्र अगस्त की शुरुआत के ये 15 दिनों में आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपकी राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं केतुदेव आपकी राशि के कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की संभावना इन दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं, जिनकी स्थिति आपके सप्तम भाव पर बनी हुई है। कर्म भाव पर राहु और गुरु का भी प्रभाव बना हुआ है और केतुदेव आपके कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है। सूर्य बुध का सप्तम भाव पर मौजूद होना विपरीत परिस्थितियों से निकलने का अवसर आपको देगा। 7.5 में भी मकर राशि के जातक व्यावसायिक उपलब्धि और व्यापारिक सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। इस समयावधि में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कर्म भाव पर बना हुआ है। शुक्रदेव अनुकूल स्थिति में है, तो क्रिएटिव क्षेत्रों में भी आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। मकर राशि वाले जातकों, इस समयावधि में कर्म क्षेत्र में विदेशों में यदि आपका जुड़ाव है, कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ यदि आप कर रहे हैं या विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय यदि आप संचालित कर रहे हैं, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है।
इन 15 दिनों में अगर आपको धन के मामले में जानकारी दिया जाए, आर्थिक जीवन का विचार राशि के द्वितीय भाव से करते हैं और लाभ का विचार राशि के 11वें भाव से करते हैं। मकर राशि वाले जातकों, आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी शनि स्वयं धन भाव पर ही वर्गोत्तम होकर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी मंगलदेव अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यहां पर मकर राशि वाले जातकों को रुका हुआ धन मिलेगा। देखिए, यदि आपका कहीं पर रुका हुआ धन है या कर्ज में आपने धन दिया हुआ है, उसके मिलने की प्रबल संभावना आपको देखने के लिए मिलेगी। शनि द्वितीय भाव पर मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं, तो आमदनी में एक से अधिक माध्यम से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। मकर राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आर्थिक मामलों में आपको यह सलाह दी जा रही है, कोई भी बड़ा फैसला लेने से आपको बचना है जो आर्थिक मामलों में हो। चूंकि चतुर्थ भाव पर बृहस्पति और राहु की मौजूदगी बनी हुई है, इसलिए यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें धन निवेश करने की सोच रहे हैं, यहां पर आपको अलर्ट रहना चाहिए। या यदि आप शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश कर रहे हैं, यहां पर भी आपको सावधानी रखनी होगी। परिवार के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन चुनौतियों से भरा हुआ रहने वाला है। शनि आपके द्वितीय भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव पर बृहस्पति के साथ राहु की मौजूदगी रहने वाली है। यह स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारियों को बढ़ाएगी। पारिवारिक संबंधों में कुटुंबीजनों के साथ संबंध बेहतर बनाकर आपको चलना होगा, धैर्य बनाकर चलना होगा। हालांकि अगस्त के प्रथम सप्ताह में यानी शुरुआती 7 दिनों में किसी नवीन और मांगलिक कार्यों का आयोजन आपके घर में होने की संभावना बन रही है। इसमें परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर संलग्न रह सकते हैं और इसमें आपको सकारात्मकता भी मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं आपके राशि के लिए शुक्र बनते हैं और शुक्रदेव काफी शुभ स्थितियों में रहेंगे, आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे और उसके पश्चात 6 तारीख को यह राशि के अष्टम भाव पर चले जाएंगे। देखिए, प्रेम संबंधों के मामले में चूंकि शुक्र और मंगल की युति राशि के अष्टम भाव पर 6 तारीख के पश्चात बनेगी, तो शुरुआती समय आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन इन 15 दिनों में 6 अगस्त के पश्चात प्रेम संबंधों में अशांति और वैचारिक मतभेद पैदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके साथ साथ अगर वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, मकर राशि वाले जातकों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। वैवाहिक जीवन के मामले में क्योंकि आपके राशि के अष्टम भाव पर मंगल गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के सप्तम भाव पर सूर्य देव शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ इस समयावधि में संबंधों में अनुकूलता बैठाकर आपको चलना होगा। सूर्य को राजा कहा जाता है और सूर्य की उपस्थिति सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन में पार्टनर के बीच में देखिए रिश्तों में अहंकार को जन्म देती है। पार्टनर झुकने के लिए तैयार नहीं होता, तो सप्तम भाव पर जब भी सूर्य की उपस्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं बीच बीच में गलतफहमी और वैचारिक मतभेद टकराव स्थिति जैसा बनाता है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को विशेष रूप से समन्वय बैठाकर चलने की आवश्यकता इन दिनों में रहने वाली है। समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। वहीं इस समयावधि में सेहत के लिहाज से अगर आपको जानकारी दिया जाए, स्वास्थ्य के स्वामी आपकी राशि के लिए बनते हैं बुध देवता और बुध के आपके राशि के सप्तम भाव पर सूर्य के साथ प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं।
तो किसी प्रकार की गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। शनि जन्य 7.5 का प्रभाव है, तो मानसिक रूप से मकर राशि वाले जातकों को कार्य का दबाव, पारिवारिक जीवन में जुड़े हुए सदस्यों का दबाव या कर्म स्थल पर यदि आपको प्रतिकूलताएं मिल रही है, इन सभी चीजों का दबाव यदि आप लेकर चलेंगे तो मन में अशांति दिखाई देगी और मन में नकारात्मकता भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहां पर मकर राशि वाले जातकों को संबंधों में यानी स्वास्थ्य में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना होगा और खान पान की आदत पर आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो मकर राशि के लिए समय बेहतर रहने वाला है। देखिए, सेहत को सबसे बड़ा धन माना गया है। कहा गया है कि यदि आपके जीवन में धन चला गया तो कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य यदि आपका जा रहा है तो बहुत कुछ जा रहा है, और चरित्र के बारे में कहा गया है कि अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। तो सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। सेहत बहुत बड़ा धन है। यदि सेहत बेहतर है, स्वास्थ्य यदि आपका बेहतर है, तो कर्म क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन में हर क्षेत्रों में बेहतरीन लाभ और सफलता अर्जित कर सकते हैं। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए 2 विशेष सलाह के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसका आप जीवन में ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों, जीवन में यदि आप बेहतर स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं, चूंकि शनि जन्य 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तो अपने अंदर किसी व्यक्ति का अपमान करने का भाव ना रखें। दूसरे की मदद करना एक उच्च कोटि का गुण होता है। यह आपको बहुत खास बना देगा यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति की निस्वार्थ मदद करते हैं। यह आपके जीवन में आपके बुरे प्रारब्ध को खत्म कर सकता है। इसलिए मकर राशि वाले जातकों को निस्वार्थ भाव से हेल्प करनी चाहिए, गरीबों की, दिव्यांगों की, महिला वर्ग की। जिससे आपको कोई भी संबंध ना हो, उसकी आप यथाउचित मदद जरूर करें। दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए नकारात्मक भावों और विचारों से दूर रहना है, और नकारात्मक व्यक्तित्व के लोगों के साथ भी आपको दूरी बनानी है। और किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप कार्य कर रहे हैं, उसमें बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए प्रसन्न चित्त होकर कार्यों को करना बेहतर रहने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना बेहतर रहने वाला है। वहीं यदि आप महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत मोक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का यदि आप निरंतर जप करते हैं तो संभावना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।